तो हेलो दोस्तों, आज ही के दिन रिलीज हो गई एक और साउथ की बड़ी मूवी जिसका नाम है वीरसिम्हा रेड्डी। और इसमें हमें देखने को मिलेंगे नंदमूरी बालाकृष्णा, यानी कि हम सबके चहीते अखंडा इस मूवी में हमें देखने को मिलेंगे। और अखंडा सर की मैं एक बात आपको बता दूं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं साउथ के जितने भी एक्टर हैं वो अपने फैन के लिए अपनी पूरी की पूरी फिल्में बनाते हैं, उनके चाहने वालों के लिए वो अपनी फिल्में बनाते हैं। असल में उनके चाहने वाले उनको वैसे ही देखना पसंद करते हैं, इसीलिए हर किसी का अपना अपना ऑडियंस है। चाहे अल्लू अर्जुन का ले लो, चाहे एनबीके का ले लो, चाहे थलपति विजय का ले लो, चाहे मेगा स्टार चिरंजीवी का ले लो, और सबको ऑडियंस की तरफ से एक एक नाम मिला हुआ है। मेगा स्टार, पावर स्टार, एक्शन स्टार, स्टाइलिश स्टार, तो ये सारे नाम बहुत सारे ऑडियंस के दिए हुए हैं, जैसे थलाइवा रजनीकांत को कहते हैं। तो साउथ में एक्टरों की एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो उनको दिल से बहुत प्यार करते हैं, और ये भी ऐसा ही करते हैं। ये अपने ऑडियंस के लिए, अपने फैंस के लिए ही सारी फिल्में बनाते हैं। ये अपनी पूरी जिंदगी कभी स्टार की तरह नहीं जीते, ये उनके करीब रह के, उनके पास रह के जीते हैं। आप कितने भी उनके इंटरव्यू देख लो, जहाँ कहीं भी मास मीट हो रहा होगा ना, वो अपने ऑडियंस को ही अपने भगवान की तरह देखते हैं। लेकिन बॉलीवुड में क्या दिखता है, थोड़े से सेलिब्रिटी क्या बन जाते हैं, एरोगेंस आ जाता है, बात करने का तमीज भूल जाते हैं। कोई मीडिया वाले को धमका रहा है तो कोई ऑडियंस को धमका रहा है, कोई कहता है हमें बॉयकॉट करो, हमें बाइकॉट करो, हमें बाइकॉट होना है। तो बॉलीवुड में लोग ऑडियंस का इस तरह से मजाक उड़ाता है। लेकिन आते हैं फिल्म के ऊपर, और इस मूवी में नंदमूरी बालाकृष्णा जिस तरह के एक्ट में नजर आ रहे हैं ना, वो उनका वही सदाबहार वाला एक्ट है, क्योंकि उनकी डायलॉग डिलीवरी। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस मूवी के जो डायलॉग राइटर है ना, उन्होंने यार क्या बेहतर डायलॉग राइटिंग किया है। बहुत ही सॉलिड डायलॉग राइटिंग है भाई। मैं तो सबटाइटल के साथ देख रहा था, लेकिन जितने भी डायलॉग आ रहे थे ना, मेरे पीछे जो साउथ की ऑडियंस बैठी हुई थी, तमिल तेलुगु ऑडियंस बैठी हुई थी, वो इतना सीटी बजा रही थी, इतना शोर कर रही थी हर एक डायलॉग पे। समझ में आ रहा था कि भाई वो डायलॉग में कितना पावर है। उस वक्त उनके शोर से समझ में आ रहा था कि वो क्या डायलॉग पिच कर रहे हैं। तो ऐसी पूरी मूवी में डायलॉग ही डायलॉग है, भर भर के खतरनाक से खतरनाक। सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट तो ये है, ऊपर से एनबीके सर का प्रेजेंस एकदम तोड़ू लेवल का, खतरनाक। राम लक्ष्मण साउथ के सबसे बड़े नाम है एक्शन कोरियोग्राफी में, और ये जितनी भी फिल्में लेकर आते हैं उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शन हमें देखने को मिलता ही मिलता है। इस मूवी में भी आपको बहुत सारे ओवर द टॉप के एक्शन देखने को मिलेंगे, और नए नए किस्म के एक्शन देखने को मिलेंगे। वो लाजवाब लगता है, क्योंकि सिनेमैटिक लिबर्टी है तो आप किसी भी तरह का एक्शन दिखा सकते हो, और वो देखने में काफी अच्छे भी लगते हैं। अगर सबसे खराब चीज अगर मैं बोलूँ ना, पूरी मूवी की सबसे खराब चीज क्या थी, वो थी इसकी लेंथ। और लेंथ की सबसे बड़ी कमी है स्क्रीन प्ले। भाई साहब, जिसने भी स्क्रीन पे लिखा है ना, बहुत ही ढीली तरीके से लिखा है यार, बहुत ही ढीली तरीके से स्क्रीन पे बनाया है। स्क्रीन प्ले की वजह से पूरी मूवी देखने का जो मजा है ना, वो पूरा खराब हो जाता है। 2 घंटे 50 मिनट की मूवी बनाई है आपने, 2 घंटे 50 मिनट की, और इसमें मैक्सिमम टाइम तो आपको स्लो मोशन ही देखने को मिलेंगे। जब जब एनबीके सर आएंगे या एक्शन होंगे, सब टाइम पे आपको स्लो मोशन नजर आएगा। उसके बाद कहानी को इतने लेयर दिए गए हैं, इंट्रोडक्शन चल रहा है, इंटरवल के बाद भी इतने सारे कैरेक्टर इसमें भर दिए गए हैं, खत्म ही नहीं होता इंट्रोडक्शन, इतने सारे कैरेक्टर इस पूरे मूवी में दिए गए हैं। और कहानी भी कोई ज्यादा फ्रेश नहीं है, साउथ की वही टिपिकल कहानी है, कुछ भी नया नहीं है कहानी में। लेकिन अगर ऑडियंस वहां गई है तो 2 वजह से, एक तो पोंगल है और उसको सेलिब्रेशन करना है एनबीके सर के साथ। और एनबीके सर अपने काम में बहुत ही बखूबी काम करते हैं, उन्होंने अपने हर किरदार को बहुत ही बेहतर तरीके से निभाया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, उनका प्रेजेंस, हर एक चीज में टॉप नॉच का काम किया है। डायरेक्टर ने भी जब इसका प्री इवेंट लॉन्च हुआ था ना, तो उस टाइम पे बहुत सारा थैंक यू दिया था नंदमूरी बालाकृष्णा को और पूरी की पूरी कास्ट को। उन्होंने सबको कहा था कि इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतने अच्छे से मुझे सपोर्ट किया पूरी कहानी को। उन्होंने डायलॉग राइटर को, एक्शन राइटर को, सिनेमाटोग्राफर को, म्यूजिशियंस को, सबको थैंक यू कहा था, और सब ने इसमें अपना अपना काम बहुत अच्छा किया। लेकिन स्क्रीन प्ले में सारा मामला गड़बड़ हो गया। अभी मैंने 2 घंटे 50 मिनट की मूवी वारिसु देखी। वारिसु भाई मुझे आला वैकुंठा पूरा मुल्क की तरह बहुत ही जबरदस्त लगी, क्योंकि उसमें थलपति विजय का जो स्वैग था ना, वो लाजवाब था, और कहानी इतनी टाइट रखी गई थी कि आप कहीं भी एक सेकंड भी बोर नहीं होगे। लेकिन यहाँ पे वो कहानी टाइट नहीं होती, यहाँ पे ढीली होती है, पूरा का पूरा मूड खराब हो जाता है वहीं पे। भाई इतने सारे लेयर दिखाने की क्या जरूरत थी, और अगर दिखाना भी था तो शॉर्ट में दिखाते। जैसे मानो कोई अपनी बात बता रहा हो, बात बता के कहानी खत्म करते, पूरी कहानी को पिक्चराइज करने की क्या जरूरत थी। बहुत ज्यादा लेंथी होने की वजह से बहुत बोर करता है मूवी। ओवरऑल मूवी में रायलसीमा को लेकर एक मोनोलॉग है
एनबीके सर का, वो भाई देखना सुनना बहुत ही मज़ा आएगा। रायलसीमा के जगह के बारे में जिस तरह से मोनोलॉग में एनबीके सर ने डायलॉग बाजी दी है ना भाई, वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। रायलसीमा वालों को बहुत खुशी होने वाली है कि कोई हमारे स्टेट को, कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट को इतना ज़्यादा पॉपुलर करा रहे हैं। तो साउथ वाले अपनी हर फिल्मों में अपने किसी ना किसी स्टेट को, किसी ना किसी ज़िले को, किसी ना किसी गांव को इतना पॉपुलर कर देते हैं कि वो हमें नॉर्थ इंडियन को भी हमेशा याद रह जाता है। वो इस तरह का काम करते हैं। क्रैक मूवी के डायरेक्टर ने ये मूवी बनाई, तो क्रैक में वरलक्ष्मी शरद कुमार थी, श्रुति हासन थी, वो दोनों इस मूवी में भी आपको नजर आने वाला है। मूवी में एक सीन है जब वीरसिम्हा रेड्डी को अपने गांव से बाहर जाना पड़ता है और वहाँ पे ऐसा लगा मुझे कि वहाँ की पब्लिक को ये बताया ही नहीं गया है कि हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं, क्योंकि जब वो डायलॉग बाजी चल रही होती है ना, तो जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, वो उनको देख के हंस रहे होते हैं, कोई सेल्फी ले रहा होता है, कोई फोटो खींच रहा होता है, तो ये सब चल रहा होता है वहाँ पे। तो ये चीज़ देख के थोड़ा सा यूनिक लगा। भले ये हो सकता है कि ये डायरेक्टर की ग्लिच हो, पर मुझे तो यूनिक लगा भाई कि यहाँ चलो रैंडम शूट कुछ तो है। ओवरऑल अगर आपने मूवी देखी तो मूवी आपको कैसी लगी मुझे बताना। बीजीएम ठीक ठाक है, गाने भी इसमें ठीक ठाक ही है, इतने ज़्यादा पॉपुलर गाने तो है नहीं इस पूरे मूवी का। थमन का म्यूजिक इतना इंप्रेस भी नहीं करता पूरी मूवी में, क्योंकि अब उनकी म्यूजिक लगभग सेम ही लगने लगी है भाई। हर मूवी के डायलॉग में, हर मूवी का बीजीएम लगभग सेम ही होता चला जा रहा है थमन का, तो अब उसमें उनको काम करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपने मूवी देख ली तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे इस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।